इस देश में अच्छे काम मत करना वरना गोली मार दी जाएगी। सवाल मत पूछना वरना गोली मार दी जाएगी। मैं बताता हूँ इस इनकाउंटर के पीछे का असली सच क्या है। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर जिले में रहते थे। रिसर्च के अकॉर्डिंग एक ईवी का शोरूम खोलना चाहते थे। भरत का शरीर तो मनुष्य का ही था, पर विचार कुछ अलग ही थे। शुरू करवा दिया। कितना आनंदित, क्या मैं बताऊं तुम सबको, कितना आनंद मैं महसूस कर रहा हूँ आज तुम लोगों के। फ्लड से प्रभावित गांवों में खुद जाकर उनकी मुसीबतें समझकर वहां के मुद्दे उठाते थे। तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है, जो यहाँ पे बताया जा रही है लोगों को, जिनके लिए हो रहा है, तो थोड़ा और बेहतर से हो। लगभग 30 से 40 लोगों का गठन है। ये हम लोग जहाँ देखे गठन में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे। और ये कोई आजकल की कहानी नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बड़े अफसर्स को सालों से ज्ञापन देते आए हैं। पर इसी बीच इनकी एक और मांग थी, कोई भी नेता झूठा वादा नहीं करेगा, जो वादा किया जाएगा उसे हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। और ये मांग इतनी क्लियर है कि ना इससे कोई वैलिडेशन की, ना ही कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिशियंस अक्सर ऐसा करते आए हैं वोट खींचने के लिए। और बहुत दिनों तक भरत का सिस्टम के साथ संघर्ष चलता रहा। पर कहानी ने रुख तब मोड़ा जब सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें भरत के हाथ में पिस्टल दिखाई पड़ रही है। और 16 जून को किसी गांव वाले ने इनकी एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें लिखवाया कि भरत के पास विदाउट लाइसेंस गन है। पुलिस ने एक्शन लिया और भरत तिवारी के घर पहुंच गई, जहां पहले ही भरत पिस्टल लिए दिखाई पड़ रहे हैं। और एक वीडियो में भरत खाट पर लेटे हुए दिखाई पड़ते हैं और बातचीत में किसी पुलिसकर्मी पर पिस्टल तान देते हैं। और जवाब में पुलिस भी इनकी ओर बंदूक ताने हुए दिखती है। मामला अचानक से भड़क जाने के कारण पुलिस ने बिना कोई एक्शन लिए ही वहां से लौटना सही समझा। कुछ वीडियोज में भरत साफ कह रहे होते हैं, बिहार पुलिस मेरा इनकाउंटर करने के लिए ये सब घर के नीचे सब छिप छिप के वार करने वाला है घात की तरह। क्या करेगा रे? मारो, गोली मारने आया है? हाँ, क्या करने आया? क्या है? मारा, मारो, सामने है ना, देखो, चला गोली। चलो खड़ा रहो यहीं पे, सो रहे यहीं पे। और फिर उसके अगले दिन मतलब 17 जून करीब 9:30 बजे भरत अपने फेसबुक पर लाइव आकर बात कर रहे होते हैं। क्या हाल है बिहार के सभी? साला तुम सब तो क्रांतिकारी युद्ध शुरू करवा दिया। कितना आनंदित, क्या मैं बताऊं तुम सबको। उसी दौरान भारी मात्रा में पुलिस उन्हें घेर लेती है और सरेंडर करने को कहती है। धीरे धीरे भरत अपनी बातें रखते हुए पुलिस की ओर जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वो गोली चला देते हैं। जिस गोली ने किसी को हार्म नहीं किया, ये साफ देखा जा सकता है। और इस चीज को कोई डिफेंड नहीं कर रहा है कि ऐसे गोली चलाना उचित है। इवन कोई डिफेंड कर भी नहीं सकता। पर उसकी भी अलग अलग धाराएं हैं जो कि भरत तिवारी पर लगाई जा सकती थी। और शॉकिंग बात यह है कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि भरत ने अपना वेपन फेंक दिया था। पर पुलिस का कहना है कि क्रॉस फायरिंग में भरत की जान गई है। मतलब पहले भरत ने गोली चलाई, फिर पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। पर जब भगत तिवारी ने हथियार फेंक दिए थे, तो इसके बावजूद भगत तिवारी के पास बंदूक आई कैसे? ये सवाल भी साफ पुलिस प्रशासन के ऊपर उठते हैं। और फिर मुझे कोई ये बता दो कि ऐसा कौन सा सेल्फ डिफेंस है जिसमें आप 5 राउंड गोलियां दाग देते हो, और फिर आप किसी भी एक्यूज्ड को शांत करने के लिए या भगते टाइम उसके घुटनों के नीचे गोली मार के उसे शांत कर सकते हो, जैसा कि अमूमन इनकाउंटर्स में होता है। पर यहाँ तो आपने 5 गोलियां दाग दी, जिसमें से एक गोली भरत के थाई पे जाके लगी और एक गोली। कोई अपराधी यदि हमारे पुलिस को चैलेंज करता है, अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अभी डीजीपी साहब ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है सर, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब मेरा सिस्टम से सवाल ये है कि ये भला कितना ही बड़ा मामला था कि इतना कठोर कदम प्रशासन को उठाना पड़ गया। और फिर इसी भारत देश में लोग रेप करने के बाद विक्टिम का ब्रूटली मर्डर कर देते हैं, उसके बाद भी हमें प्रशासन के द्वारा ये सब देखने को नहीं मिलता, जबकि ऐसे केसेस में ये सब होना ही चाहिए। तो भला ये कोई कैसे सोच सकता है कि हम इस इनकाउंटर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे? एक और बात सामने आई है कि पहले 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया था, फिर इस सस्पेंशन लिस्ट में 2 और ऑफिसर्स ऐड हुए, मतलब टोटल 5 लोग अब तक सस्पेंड हो चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि पुलिस इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि गलती
इसी एंड से हुई है, तो उन ऑफिसर्स को ये प्रशासन एज अ मर्डरर कब देखेगी और भरत भूषण तिवारी को न्याय कब दिलाएगी? ये है मेरा सवाल सिस्टम से। और अंत में मैं भरत भूषण तिवारी जी के लिए बहुत शोक प्रकट करता हूँ और इस केस में जो कदम प्रशासन के द्वारा उठाए गए हैं उनकी भरसक आलोचना करता हूँ, क्योंकि इस देश में रेपिस्ट, मर्डरर खुला घूम रहे हैं और ऐसे में अगर कोई इन होमलेस लोगों के लिए आवाज उठाता है तो बदले में उसे क्या मिलती है? शरीर में 5 गोलियां। और अंततः हम सबको मिलकर भरत भूषण तिवारी जी की मांग को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे उनका बलिदान खारिज न जाए। धन्यवाद।